प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। उसको हम भाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का संदेश इवेंजलिस्ट ओएम मैथ्यू बेंगलोर से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। मुझे सुनने वाले सब श्रोतागण को जल दाने वाले प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में अभिवादन करता हूँ। आज से लेकर यदि प्रभु की इच्छा है तो लगातार उद्धार संबंधित संदेश आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। बाइबल में अनेक विषय हैं, जैसे परमेश्वर के संबंध में शिक्षा है, बाइबल के संबंध में शिक्षा है, कलीसिया का संबंध में शिक्षा है। लेकिन उद्धार संबंधित विषय सबसे पहले जानने वाला विषय है। बाकी सब विषयों को सीखने के बाद भी यदि मेरा और आपका जीवन में उद्धार का अनुभव नहीं हुआ है तो हम अपना पापों में रहेंगे और प्रभु का संतान कह नहीं सकता। इसलिए कृपया ध्यान से इस विषय को सीखने के लिए प्रभु आप सबको सहायता करे। ये यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया हुआ लोगों को भी, जिन लोग यीशु मसीह को अभी तक व्यक्तिगत तौर पर उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, दोनों के लिए लाभदायक बात है। इसलिए कृपया विश्वासी लोग इस संदेश को ध्यान से सुने, ताकि आपका जो उद्धार का संबंध में जो विषय है उसमें आप मजबूत हो जाएंगे। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह को अभी तक उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार नहीं किया, बाइबल जो आपके सामने रखने वाला उद्धार क्या है इसके बारे में समझने पाए, और जिसके द्वारा आपका जीवन में उद्धार का अनुभव आ जाए। बाइबल में उद्धार शब्द कई अर्थ से इस्तेमाल किया गया है। उदाहरण के तौर पर, यदि आपका जीवन में आर्थिक समस्या है, नहीं है, आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है और आपका जीवन में कोई बीमारी हुआ था, उसमें से आप उद्धार पा लिया, अर्थात आप बचकर बाहर आ गया, लोग कहते हैं मेरा उद्धार हो गया। मतलब आर्थिक समस्या से मुझे तत्काल के लिए उद्धार मिल गया, बीमारी से मुझे उद्धार मिल गया, नहीं तो मेरा मृत्यु भी हो सकता था, लेकिन बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने वाला था, नहीं तो हुआ था और मुझे उद्धार मिल गया। दूसरे शब्दों में कहा है, हम बच गया है। उत्पत्ति का किताब 45 अध्याय का 7वां पद में बताता है, यूसुफ जो याकूब का 12 बेटों में एक है, दूसरा भाइयों के लिए उद्धार का कारण बन गया। उन लोग अकाल में था, भोजन का कमी पड़ गया, और परमेश्वर ने याकूब का मन में ये विचार डाले कि एक जो भोजन मिस्र देश में उपलब्ध है
सो उन्होंने अपना बच्चों को वहां भेजे और यूसुफ के द्वारा उनको भोजन का व्यवस्था हो गया। इसलिए यहां पर बताता है यूसुफ अपना भाइयों के लिए उद्धार का कारण बन गया है। प्रेरितों का काम 27 अध्याय इसका 34 पदों में जो भूखे जो लोग रह रहा था उनके लिए भोजन देकर उद्धार का कारण बन गया है। इसी प्रकार कई पदे हमें उद्धार के विषय में बताता है, लेकिन मैं आज आपके सामने एक पद पढ़कर सुनाना चाहते हैं जो यहूदा की पत्रिका जो नया नियम का है, उस पत्रिका में इस प्रकार बताते हैं, हे प्रियो, जब मैं तुम्हें इस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था जिससे हम सब सहभागी है, सारा मानव जाति के लिए जो जरूरत उद्धार बाइबल बताता है। प्रभु की इच्छा तो आने वाले दिनों में इस उद्धार के बारे में विस्तृत रीति से हम लोग देखेंगे, लेकिन मैं शॉर्ट में ये बात आज बोलकर समाप्त करना चाहता हूं। मानव जाति का सबसे बड़ी समस्या है मनुष्य पाप से जन्म लेते हैं, पाप में जीवन बिताता है और पाप के कारण जो नरक में चले जाता है। उस पाप से बचाने के लिए कई लोग कई प्रकार कोशिश करते हैं लेकिन हो नहीं पाता है। लेकिन सारा मानव जाति को उद्धार देने के लिए, पाप क्षमा देने के लिए, आत्मा की शांति देने के लिए इस संसार में एक व्यक्ति जन्म लिया, उनका नाम है प्रभु यीशु मसीह। उन्होंने सारा मानव जाति को अपना जान देने के द्वारा सारा मानव जाति का पाप अपने ऊपर लेकर हम जो सजा भोगना था वही सजा अपने ऊपर ले लिया और उनका मृत्यु के द्वारा और पुनरुत्थान के द्वारा सारा मानव जाति जो आकाश के नीचे रहते हैं उन्हें पाप क्षमा और मुक्ति मिलता। यदि मुझे सुनने वाला कोई भी व्यक्ति आज तक प्रभु यीशु मसीह का इस उद्धार को चखा नहीं है, अनुभव नहीं किया है, प्रभु यीशु मसीह आपको बुला रहा। यदि जो लोग प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, इस उद्धार के बारे में समझ में आ गया, स्वीकार किया है, आपका एक जिम्मेवारी है प्रभु को स्तुति करने के साथ साथ इस उद्धार के संबंध में दूसरों को बताना। प्रभु सहायता करे इस छोटा सा संदेश आज आप सबका जीवन में आशीष का कारण होने पाए। प्रभु की नाम की स्तुति हो, आमीन।